बच्चों आज हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल और एक पार्ट करने जा रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन जो होंगे दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सेलरेशन, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सेलरेशन, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि अ ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्म फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन चलती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो कहां से कहां तक 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है किसकी, ट्रेन की। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, एक ट्रेन है, ठीक है, दैट इज पॉइंट ए से बी तक चली, पॉइंट ए से बी तक। ठीक है, तो एक्सेलरेट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस ट्रेन की 36 किलोमीटर पर आवर तो 54 किलोमीटर पर आवर। यानी यहां से हमें यह पता चला जो 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये इसकी कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। और जो 54 किलोमीटर पर आवर पर ये रुकती है, ठीक है, तो ये ट्रेन की क्या कहलाएगी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो इन दोनों के दरमियान कितना टाइम लगता है, दैट इज 10 सेकंड, 10 सेकंड। बच्चों हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो हमें पता है जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज द टाइम, टोटल टाइम, दैट इज 10 सेकंड। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो यहां पर बच्चों नजर रखना, ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, यहां पर जो हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको बच्चों, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है, दैट इज ए डिवाइडेड 5, 5 डिवाइडेड बाय 18, 5 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, 18 1 जा 18, 18 3 आर 54, 18 3 आर 54। ठीक है, दैट इज 3 5 आर 15। इसके बाद हम निकालेंगे 36 का, दैट इज 36 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 15, 5 15 1 जा 15, 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, that is 2, that is 2. So acceleration is equal to, that is final velocity, that is 15 minus 2 divided by 10, divided by 10 is equal to 15 minus 2 13, 15 minus 2 5 is 10 divided by that is 10, that is 10। ठीक है, 15 में से 10 माइनस करेंगे बच्चों, वहां पे क्या रहेगा, 5 डिवाइडेड बाय 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, that is 1 divided by 2, it will become that is 0.5 meter per second square is the acceleration of this train। तो बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करती है किस फ्रॉम 36 किलोमीटर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड्स। हमें क्या निकालनी थी, एक्सेलरेशन। तो ट्रेन चली ए टू बी, ए पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 36 किलोमीटर और फाइनल पे क्या थी 54 किलोमीटर पर आवर। हमें पता है कि एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी दैट इज 54 माइनस 36 डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज 10। एक्सेलरेशन इज इक्वल, यहाँ पर बच्चों किलोमीटर पर आवर को हम पहले मीटर पर सेकंड में क्या करते हैं, कन्वर्ट। तो 54 को हम क्या करेंगे, ठीक है, 5 डिवाइड बाय 18 से क्या करेंगे, मल्टीपल। ठीक है, यहाँ से हमने कैंसिलेशन किया, 18 इंटू 1 18, 18 3 जा 54, 3 5 और 15। इसी तरीके से हमने जो इनिशियल वेलोसिटी 36 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 18, ठीक है,
5 डिवाइडेड बाई 18, 18 1 आर 18 2 आर 36, दैट इज 2 इंटू 5 दैट इज 10। अब यहाँ पर जो हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बन गई 15 माइनस 10, 15 में से 10 करेंगे माइनस, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 1 और 5 5 2 आर 10। ये बन गया बच्चों 1 डिवाइड बाई 2, जब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं ये बनेगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकली? एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Now the question number 2. An object is dropped from the top of a building with a constant acceleration of 5 meter per second square. Find it is the speed after the 5 second after it was dropped. ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको ड्रॉप किया जाता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस मार्कर की बात करेंगे, इस मार्कर को गिरा दिया जाता है एक बिल्डिंग से, ठीक है। पहले एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो इसकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, कितनी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें बच्चों इसकी स्पीड निकालनी है आफ्टर 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड, जब हम इस पेन को गिराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इस पेन को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 0, ठीक है। तब जाके जब ये गिरेगी, ठीक है, ये अटेन क्या कर लेगी? वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पर हमें बच्चों क्या निकालनी है? इसकी स्पीड, ठीक है, यानी हमें इसकी निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, v निकालना है, क्योंकि जब हमने इस पेन को छोड़ा था किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, ठीक है, तो हमें निकालनी है कि इसने कितनी वेलोसिटी अटेन की, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस, तो यहाँ पर बच्चों इस पार्टिकल जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज 0 डिवाइडेड बाय टाइम। तो कितना टाइम लगता था इसको? 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, ठीक है। फाइव सेकंड्स, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर बच्चों एक्सेलरेशन दिया गया है, कितना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट इज 5 इज इक्वल टू v माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, 5 इंटू 5 दैट इज 25 इज इक्वल टू v, और v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कहलाएगी क्या? इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो जब हमने इसको छोड़ा था यहाँ से, तो इसने कितना अटेन किया था वेलोसिटी? दैट इज 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये भी रिलेट था एक्सेलरेशन के, ठीक है। Now the question number 3. Now the question number 3. A car starts moving from the rest and gain a velocity of 44 km per hour. बच्चों यहाँ पर एक कार है, ठीक है, कार वो चली A to B, ठीक है। A car starts moving from rest, तो यहाँ पर गाड़ी जो है, ठीक है, ये इसकी क्या कहलाएगी? दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। एंड गेन अ वेलोसिटी ऑफ 44 किलोमीटर, जब वो पॉइंट बी पे पहुंचती है तो कितना टाइम यहाँ पर इसकी बनेगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इसने 44 किलोमीटर पर आवर क्या किया? दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल किया। इफ इट इज एक्सेलरेटिंग एट द 5 किलोमीटर पर आवर, कहते हैं कि अगर ये एक्सेलरेट करेगी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ कार टू गेन द वेलोसिटी? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, दैट मीन्स बच्चों हमें इसका क्या निकालना है? टी, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहाँ पर पहले क्या है? कार यहाँ पे स्टार्ट होती है, ठीक है। अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जब हमें, तो हमारी जो इस कार की इनिशियल वेलोसिटी होगी बच्चों वो क्या होगी? 0, ठीक है। इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कितना टाइम लगता था? टी निकालना है। एक्सेलरेशन कितना निकाला? एक्सेलरेटिंग किस पे कर रहे? दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। बच्चों एक्सेलरेशन का फार्मूला a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें यहाँ से बच्चों t कैलकुलेट करना है, तो कैसे निकालेंगे? t इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय a, ठीक है। सो t इज इक्वल टू व्हाट इज द v? दैट इज 44 माइनस व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? दैट इज 0 डिवाइडेड बाय a, व्हाट इज द a? t is equal to v minus u divided by a, that is 5, that is 5. So t is equal to 44 divided by 5, ठीक है।
8 और 40.5, इट विल बी इक्वल टू 8.8 आवर। ठीक है बच्चों, 8 घंटे 8.8 आवर। ठीक है, इट टेक ए कार टू गेन, तो इतना टाइम लगेगा इसको। ठीक है, इस कार को ये गेन क्या कर लेगी, वेलोसिटी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। Now the question number 4. A bullet was moving on a straight road with a velocity of 100 meter per second. Its velocity changes at the constant rate of after 50 seconds. It stops, find its acceleration. Solution. बच्चों, एक गोली चलती है। ठीक है, एक बंदूक से गोली निकलती है A to B। ठीक है, कहते हैं कि a bullet was moving on a straight road with a velocity, जो इस इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी होगी दैट इज द 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड। अभी यहाँ पे गोली चलती है, अभी ये पता नहीं है कि गोली रुकती कहाँ पे है। ठीक है, इट इज वेलोसिटी चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट आफ्टर द 50 सेकंड्स, और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है कांस्टेंट रेट पे चलती है दैट इज 50 सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया कि a bullet was moving on a straight road with a velocity 100 मीटर पर सेकंड, velocity changes at the constant rate after 50 seconds। एक गोली चलती है बंदूक से A to B। ठीक है, जो इस गोली की वेलोसिटी है बच्चों, ठीक है, दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन सवाल में ये पूछा गया कि जब गोली निकलती है तो इसका एंड पॉइंट नहीं बोला गया। ठीक है, इट इज वेलोसिटी चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट आफ्टर 50 सेकंड्स। कहते हैं कि जब इसकी वेलोसिटी चेंज होती है कांस्टेंट रेट में, वो कितना टाइम कितना दिया गया 50 सेकंड्स। इट स्टॉप्स, हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, तो हमें निकालनी है इसकी एक्सेलरेशन। तो यहाँ से क्या क्या गिवन है, यहाँ से हमारे पास बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज 100 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास दिया गया है टाइम, ठीक है, दैट इज 50 सेकंड, और हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है इस गोली की वो क्या आएगी 0, क्योंकि हमें पता नहीं है कि गोली कहाँ पे रुकती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है बच्चों, ठीक है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दैट इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0 माइनस व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 100 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम दैट इज 15, दैट इज 15। एक 0 से एक 0 कैंसल। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 और 5 5 2 और 10, दैट इज माइनस 2 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगी एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। तो इस गोली की जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी, माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट, ठीक है, तो यहाँ से नेगेटिव साइन हमें ये देती है जो गोली की एक्सेलरेशन, बल्कि बुलेट इज इन रिटार्डेशन, बुलेट इज इन रिटार्डेशन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। Now the question number 5, ठीक है, a vehicle traveling at 90 km per hour slows down to 36 km per hour in the 7 seconds. Find the retardation of this vehicle। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक व्हीकल, एक गाड़ी चलती है, ठीक है, A to B, ठीक है, तो सवाल में पूछा गया कि a vehicle traveling at 90 km per hour, एक गाड़ी जो चलती है, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फिर डाउन, स्लोली डाउन, जब उसकी स्पीड कम होती जा रही है तो वो कहाँ पे पहुंचती है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी आ गई। तो कितना टाइम लगता है, इन द 7 सेकंड, 7 सेकंड। तो हमें बोलना है रिटार्डेशन, क्या बोलना है बच्चों, रिटार्डेशन। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बच्चों हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी दी गई है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास दिया गया है टाइम, टाइम कितना दिया है, दैट इज 7 सेकंड, 7 सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है गिवन, टाइम। ठीक है, तो बच्चों एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी दैट इज 90 माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 36 डिवाइडेड बाय टाइम, व्हाट इज टाइम, दैट इज 7। तो यहाँ से बच्चों पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर्स में थे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये आएगा 90 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 18, 5 डिवाइडेड बाई 18, 18 1 जा 18, 18 5 और
19, 18 इंटू 5 दैट इज 19, ठीक है। तो ये बच्चों बनेगा दैट इज 5 इंटू 5 दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम 36 को कन्वर्ट करेंगे। 36 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 18, 18 1 और 18 2 और 36 2 5 और 10 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज 25 minus what is the initial velocity that is 10 divided by 7. So acceleration is equal to 25 minus 10 that is 15, that is 15 divided by 7, 15 divided by 7, ठीक है। 10 minus 25 sorry that is 10 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 7। 10 में से 25 माइनस करेंगे बच्चों, ठीक है, ये रहेगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करना, जो जवाब आएगा, ठीक है, वो कहलाएगी इस व्हीकल की रिटार्डेशन, ठीक है। तो क्या किया हमने बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन भी दिया गया था, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे किलोमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। So this is question number 5. Now the last question, that is question number 6. Now the question number 6, ठीक है। A girl Asmat drives the 140 किलोमीटर in 7 hours. बच्चों यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है असमत, ठीक है। वो ड्राइव करती है 140 किलोमीटर A to B, ठीक है। एक लड़की है यहाँ पे जिसका नाम है असमत, वो ड्राइव करती है 140 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, 140 किलोमीटर इन द 7 आवर। तो उसको टाइम कितना लगता है, 140 किलोमीटर कवर करने में 7 घंटे, ठीक है। इफ शी डज नॉट स्पीड अप, कहती है, सवाल में कहा गया है कि अगर ये लड़की असमत अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाएगी, ठीक है, और स्लो डाउन, न वो बढ़ाएगी न वो कम करेगी अपनी स्पीड को, व्हाट इज द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द असमत। तो हमें बोलने है कि इस लड़की असमत की एक्सेलरेशन क्या होगी, ठीक है। बच्चों पहले हम इसकी स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो स्पीड किसके बराबर है, दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ असमत, दैट इज 140 डिवाइडेड बाय, तो टाइम कितना लगता है इसको, 7 1 और 7 7 2 और 14 दैट इज 20। गो स्पीड इज इक्वल टू दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसकी हम स्पीड निकालते हैं, ठीक है। स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना था इस लड़की की, दैट इज 140 डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज 7 7 वाला 7 7 20 और 140। सो स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस लड़की की जो स्पीड है इस असमत जान की, ठीक है, वो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बच्चों अब हम सवाल में पूछा गया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द असमत, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बच्चों समझना है सवाल को, ठीक है। तो सवाल में पूछा गया है कि अगर ये लड़की अपनी स्पीड को न घटाएगी न बढ़ाएगी, ठीक है। तो अगर ना वो घटाएगी ना वो बढ़ाएगी, जब स्पीड ना बढ़ेगी तो ना घटेगी, जब स्पीड नहीं बढ़ेगी तो क्या वेलोसिटी अटेन होगी, नो, ठीक है। जब वेलोसिटी नहीं होगी तो वेलोसिटी निकालने, एक्सेलरेशन में हमें क्या निकालना होता है, वेलोसिटी, ठीक है। जब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन इसकी नहीं होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो इस लड़की असमत जान की एक्सेलरेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसको समराइज करते हैं इस सवाल को, ठीक है। अ गर्ल असमत ड्राइव 140 किलोमीटर इन 7 आवर। एक लड़की है जो 140 किलोमीटर चलती है, डिस्टेंस ट्रैवल करती है 7 घंटे में। इफ शी डज नॉट द स्पीड अप और द स्लो, कहती है सवाल में ये पूछा गया है कि अगर ये लड़की असमत अपनी स्पीड को न घटाएगी न बढ़ाएगी, ठीक है। तो हमें बोलना है स्पीड एंड एक्सेलरेशन क्या होगी इस असमत जान की। बच्चों हमें पता है स्पीड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। इस लड़की असमत की जो डिस्टेंस है दैट इज 140 और जो टाइम लगता है दैट इज 7। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड 140 डिवाइड बाय 7 7 1 और 7 7 20 और
140। सो स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड किसकी, अस्मद की। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है कि सवाल में न वो अपनी स्पीड को बढ़ाती है न वो घटाती है, न कम करती है न ज्यादा करती है। जब स्पीड न ज्यादा होगी न कम होगी तो वेलोसिटी कहां से आएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास वेलोसिटी का होना जरूरी है। जब वेलोसिटी यहाँ पे नहीं होगी तो इसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज टोटल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।